जैसे हमने कल बात की कि कैसे मेडिटेशन से साँस पे ध्यान करके शुरू किया जा सकता है। तो हमारा पूरा ध्यान साँस पे रहेगा उस हुँ, प्रोसेस में। तो ऐसा है कि ऐसा मेरे को एक दूसरा ख़्याल इस बात पे कई बार आता है और कई बार कहा भी जाता है कि जब कोई वास्तविकता में हमारी कोई समस्या होती है, हुँ, हमारी हुँ, रियलिटी जो हमारे सामने है, हुँ, हुँ, जब हम उसको सहन नहीं कर पाते या उसको स्वीकार नहीं कर पाते, हुँ, जब भी हम ध्यान को वहाँ से हटा के यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। हुँ, ये तो उस तरीके से हो गया थोड़ा-थोड़ा कि आपको कोई समस्या है हुँ, हुँ, और आप अपने उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए कोई मूवी देख लिया, हुँ, 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 ध्यान बहला लिया किसी और तरीके से। तो क्या ये भी किसी प्रकार का एस्केप तो नहीं बन जाता है हुँ, रियलिटी से, हुँ, वास्तविक हुँ, सच्चाई से? हुँ, कहा भी जाता है कि कई बार जो इंसान इस तरफ देखते हैं, सोचते हैं इस तरीके तो कहते हैं लोग कि वो वास्तविकता से भाग रहे हैं। हुँ, 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 तो इसके ऊपर आप क्या हुँ, कहना हुँ, चाहेंगे? हुँ। इसमें बात ये है कि वास्तविकता क्या है? ये जो जीवन है, इस समय जो दुनिया जैसे चल रही है, ये तो वास्तविकता नहीं है, विकृति है। वास्तविकता इस सेंस में है कि वो है बाहर और उसमें हम जी रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो बीमार मनुष्यता है और हम कोशिश कर रहे हैं स्वस्थ होने की। दूसरी बात कि रियलिटी क्या है? मेरा सोच रियलिटी है कि जो बाहर जो चीज़ है वो रियलिटी है। मतलब मान लीजिए कि मेरी माँ बीमार है और मुझे गाँव जाना है, नहीं जा पा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, जा नहीं रहा। माँ बीमार है वो रियलिटी है। मैं नहीं जा पा रहा हूँ वो भी रियलिटी है। उसके बारे में जो सोच रहा हूँ, उसका क्या फ़ायदा? या तो मैं जाऊँ, तब तो बात है। तो सोच पे हमारी एनर्जी खर्च होती है। हम जितना सोचते हैं हर विचार हमारी जो रेयर मनुष्य की एनर्जी है, उससे संभव हो पाता है। क्योंकि इस तरीके से कोई दूसरा प्राणी नहीं सोच सकता। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 98% हमारी जो मेंटल एनर्जी है, वो फालतू सोचने में खर्च हो जाती हुँ, है। वो आम इंसान की रियलिटी है, फालतू सोचना। 98% एनर्जी को फेंकते रहना, उसको आम इंसान रियलिटी मानता है और कंफ्यूज करता है उसको घटनाओं से, चीज़ों से, जो कंक्रीट, जो सचमुच हैं। तो जो सचमुच हैं, वो तो कहीं और हैं। अब आप यहाँ उसके बारे में जो सोच रहे हो, संत लोग कहते हैं ये है बीमारी। तुम जो एक्शन तो ठीक है, एक्शन लो, पर जो तुम सोच रहे हो, ये बीमारी है और ये हज़ारों सालों से चली आ रही है। इसको ठीक करना हम सीख ही नहीं पाए। होना ये चाहिए कि जब हम मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा मन वहाँ है बस। और जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब मन में कोई विचार नहीं है। ऐसा होना चाहिए था। तब मैं ऊर्जा से भरा रहता। ये जो 98% ऊर्जा मैं फेंक देता हूँ, तो ये मैं बचा के रखता, तो तब मैं जो भी काम करूँगा उसको अच्छे से करूँगा। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि इसको हम रियलिटी मान लें, जो व्यवस्थाएँ हैं कि भई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और उसमें जो गड़बड़ है, तो जो जिसके अंदर ये है भई समाज अच्छा हो, मैं क्या कर दूँ? तो इलिटरेसी है, पानी अच्छा नहीं है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े भी पानी की किल्लत से मर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? तो अगर आप कुछ कर सकते हो, वो है वैलिड एक्शन। दूसरा है कि आप उस सोच ही रहे हो उसके बारे में, और अब जो दूसरा काम था आपका, वो भी अच्छे से नहीं कर रहे। क्यों? कि आपकी एनर्जी तो खर्च हो रही है उसको सोचने में, प्रॉब्लम्स को सोचने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नहीं, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। लेकिन सोचते रहने में 98% तो कम नहीं होता ना, कि ₹100 देती है कुदरत हमें रोज़ और जेब फटी है और हम बाज़ार जा रहे हैं और वो एक-एक करके सिक्का निकलता जाता है। जब दुनिया के बाज़ार में पहुँचते हैं, ₹2 ही होते हैं, वो है गरीबी।
हुँ, हुँ। तो उसको कैसे हम ठीक करें, पहले अपने को कैसे ठीक करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वो जो फालतू सोच-विचार है, उसको ना करें? कम से कम करें, अब ना करें तो शायद अभी पता नहीं कौन-सी स्थिति होगी, पर उसको कम करें। उसको कम करने का ही तरीका है। इसको हम ये बोल सकते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, तो डॉक्टर बोलता है, "भई 3 दिन यहीं रहना पड़ेगा।" अब उस समय हम थोड़ी बोलते हैं कि जी हम तो रियलिटी से कट गए। आप बोल रहे हो कि यहाँ लेट जाओ, लेटने के लिए थोड़ी मैं पैदा हुआ। तो डॉक्टर कहेगा, "मर जाएगा फिर तो तू।" भई ये बीमारी ऐसी है, इसलिए लेटना पड़ेगा तेरे को। तेरे को हम इंजेक्शन देंगे, तेरे को बेहोशी की दवा देंगे, बीमारी ऐसी है। तो रेस्ट करना पड़ता है हमें। आप ऐसे भी समझ लो कि ये एक ऐसी टेक्नीक है, जिसमें भई चुप बैठना पड़ता है पहले। चुप ही बैठना पड़ता है ऐसा नहीं, लेकिन चुप बैठ के कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा होता है और ये फालतू सोच-विचार को कम करने की एक दवाई है, ऐसा भी कह सकते हैं। हुँ, कि हम अपने दिमाग को थोड़ा-सा दिमाग की शक्ति को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं ताकि अच्छे से ज़िंदगी जी सकें और कोई समस्याएँ हैं तो उनको भी ठीक कर सकें। अब कोई सोशल वर्कर है, सोच ही रहा है, सोच ही रहा है, सोच ही रहा है। एक सोशल वर्कर था बहुत सिगरेट भी पी जाता था। सोच रहा है क्या होगा, कैसे होगा सिगरेट सारी डब्बी खत्म, 2-3 घंटे में नींद भी नहीं आ रही। अच्छा तो उसको उसको फिर लंग्स की बीमारी भी हो गई। जेन्युइन सोशल वर्कर कि मुझे कुछ करना है। मुझे ही कुछ करना है और खुद बीमार होता जा रहा है। अब कैसे हुँ, करेगा भाई? हुँ, हुँ, तो कुछ करने के लिए तो शक्ति चाहिए और खुशी चाहिए। संत लोग कहते हैं आपको दूसरे के लिए, दुखी लोगों के लिए कुछ करना है, पहले खुश रहना सीखो। यही तो आपका लक्ष्य है ना, कि वो खुश रहे। हुँ, हुँ, खुशी क्या होती है जब आपको पता ही नहीं है। इतना काफ़ी नहीं है कि बुखार की दवा दे दी आपने उसको। और ये भी है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, खुश कैसे रहना है। तो ये उसकी एक टेक्नीक है। हाँ, और साँस पे ध्यान देते हैं केवल इतना नहीं है और बैठ के ही करना चाहिए ये भी नहीं है, ये शुरुआत है। शुरुआत में हम बैठ के ही करते हैं, बहुत चीज़ें बैठ के करनी, पेंटिंग कर रहे हो आप, खड़े-खड़े नहीं कर सकते। आप बोलोगे जी य बैठ गए आप तो, अरे भई वो काम ही ऐसा है। तो ये जो मेडिटेशन है इसमें हम पहले मन को एकाग्र करने के लिए और मन की थोड़ा-सा शक्ति बढ़ाने के लिए ये साँस को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो लगातार साँस को ऑब्ज़र्व करने से कंसंट्रेशन थोड़ा-थोड़ा अच्छा होता है। अब हम शरीर को भी महसूस कर सकते हैं। जो विपस्सना मेडिटेशन है मुझे इसलिए पसंद है कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब हम शरीर को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हम मन को महसूस कर सकते हैं, मन में क्या चल रहा है। तो ये सब आपने बैठ के किया। अब बुद्ध कहते हैं कि चलते हुए, शरीर आपका चल रहा है, बैठा है, खड़ा है, कुछ काम कर रहा है, हर समय ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाओ। जितना एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि हम अवेयर कम होते हैं, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट। अवेयरनेस ज़्यादा होगी, तो हमारी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी। तो बुद्ध तो कहते हैं कुछ भी करते हुए, अगर हमें ये आदत पड़ जाएगी, तो कुछ भी करते हुए हमें ज़्यादा दिखेगा, हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएँगे, ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा कुछ कर पाएँगे हुँ, और उसके हुँ, लिए मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। हुँ, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं हाँ, कि ये अल्टीमेटली हमारी मदद करेगा जो रियलिटी के साथ सही रिलेशन बनाने में। बिल्कुल, बिल्कुल और रियलिटी को चेंज करेगा काफ़ी हद तक जितनी हमारी मत शक्ति है, जहाँ-जहाँ हम काम करेंगे थोड़ा ना थोड़ा कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि कोई एक इंसान है, वो खुश रहना सीख गया और वो एनर्जी से भरा है, वो फालतू नहीं सोचता। अब वो किसी ऑफ़िस में चला गया, कृष्णमूर्ति जी ये नहीं कहते थे एस्केप करो, वो कहते थे कि दुनिया के साथ रहो। हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए उनके स्कूलों में वही चलता है, ये एनसीईआरटी जो भी है सीबीएसई ये वही सिलेबस चला लो कि ताकि ये बच्चे वहीं-वहीं जगह जाएँ जहाँ और भी लोग जाते हुँ, हैं। अब 10 लोग हैं ऑफ़िस में, आप 11वें चले गए, हुँ, सारे के सारे करप्ट हैं। ऑफ़िस ऐसा है कि वहाँ घूस रिश्वत है, ये है, वो है, वो है और उसमें सारे लिप्त हैं। अब आप चले गए और आप उसमें शामिल नहीं होते हैं, ना कुछ बोलते। हुँ, हुँ, आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। अब वो बोलते हैं कि भई ऐसा-ऐसा ये है, तो कहते हैं नहीं जी मुझे तो छोड़ दो। और ज़रूरी नहीं कि आप सीनियर हैं, हो सकता है कि आप जूनियर भी हैं, हुँ, हुँ, लेकिन आप और किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे हो। और वो कन्विंस्ड हो गए कि कोई खतरा नहीं है इससे, ये किसी को बताएगा नहीं कि बॉस के पास चला जाए ये कुछ नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ, कि उन 10 में से किसी न किसी को बात खटकेगी कि यार ये खुश क्यों है?
हुँ, हुँ, ज़्यादा सीनियर भी नहीं है, इसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, घूस रिश्वत ये लेता नहीं है। हुँ, ना ये बोलता कि मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन कुछ बात है, हुँ, हुँ, क्योंकि इंसान है, किसी न किसी को ये तो दोस्ती करना चाहेगा, हुँ, राज जानना चाहेगा। तो एक और आ गया, वो उस ऑफ़िस में एक और बदलना शुरू हुआ। ऐसे उनकी आशा ये थी कि ऐसे करके धीरे-धीरे जैसे दीप से दीप जले हम बोलते हैं, तो धीरे-धीरे ये अच्छा मैसेज और जो सेंसिटिव लोग हैं, उन तक पहुँचेगा, ऐसे हुँ। करके समाज बदलेगा। ऐसा होता होगा सर, ज़रूर होता होगा। हुँ, लेकिन एक दूसरी दृष्टिकोण भी है इसके ऊपर, जो हुँ, मैंने कई बार महसूस किया है कि जब आपके जीने का तरीका हुँ, अगर बहुत अलग है बहुत सारे लोगों से, हुँ, तो कई बार वो उन लोगों के लिए हुँ, उनके जीने के तरीके पे एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है, हुँ, जिससे उनको चैलेंज हुँ, करने का काफ़ी मन रहता है हुँ, उसको, हुँ, या आपके जीने के तरीके को क्वेश्चन करते हैं वो लोग। हुँ, हुँ। इस हाँ, वो शक्ति तो होनी पड़ेगी, ये सही बात है। ये सही बात है, आप ऑड हो गए औरों से अलग हो गए, आप पे व्यंग कसे जाएँगे, हाँ, आपकी हाँ। इंसल्ट की जाएगी और अगर आप भी रिएक्ट करने लग गए तब तो जीना हराम हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपकी बहुत हाई एनर्जी है, जैसे लैडी महाशय के बारे में नहीं बोलते? हुँ, लैडी महाशय ये जो योगानंद जी हैं, इनके गुरु के गुरु, हुँ, तो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे हुँ, और किसी को पता भी नहीं चला। वो लोग बोलते थे सीधा-साधा आदमी है, अच्छा आदमी है। हो सकता है उनसे कुछ-कुछ लोग प्रभावित हुए हों, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कहीं से पता ही नहीं चलता था, ये अलग है। हुँ, अब ये जो बड़े-बड़े संत हैं, जय कृष्णमूर्ति जैसे, अब इनको देख के तो लगता है भई तुम तो बिल्कुल ही अलग दुनिया में हो, तुम्हारी देख-रेख होती है, ये होता है। हुँ, हुँ, और जो रोज़-रोज़ ऑफ़िस है, वो खुद भी बोलते हैं किसी वीडियो ने किसी ने वीडियो भेजा, एक क्लिप भेजी 1 डेढ़ मिनट की, कि मैं तो कभी ना जाऊँ ऐसे, 10 से 5 ऑफ़िस रोज़, आई रिफ्यूज़। हुँ, कुछ भी हो जाए चाहे मैं ना जाऊँ। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि भई अब जो जा रहे हैं रोज़, आप उनकी भी तो सोचो, अभी तो मजबूर है ना, हुँ, हुँ, अभी उनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल से हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं जैसे हैं, थोड़ा-सा ही फ़र्क है। हुँ, हुँ, और ये जो थोड़ा-सा फ़र्क है, ये इतना असर कर सकता है कि धीरे-धीरे ये और लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दे। हुँ, तो हुँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिएक्ट ना करें, आप में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, तो ये तो बाधाएँ हैं ना, तब आप हुँ, उसमें जो स्पिरिचु तो आपके लिए भी बाधा है, आपकी ग्रोथ के लिए हुँ, हुँ, और जो आप करना चाह रहे हो किसी के लिए उसमें भी। आप एकदम विनम्र, लाओ त्सु कहते हैं, सबसे पीछे, सबसे नीचे। अगर आप शक्तिशाली होगे, तो आपका असर पड़ेगा औरों पे। हुँ, हुँ, अब आप आगे दिखोगे, तो फिर नहीं कर पाओगे आप काम। लोग जेलस महसूस करेंगे कि ये तो आगे भी है। एक तो आप वो भी टैलेंटेड, हुँ, हुँ, खड़े भी हो गए सबसे आगे। हुँ, हुँ, तो वो कहते हैं सबसे पीछे, सबसे नीचे रास्ते की धूल बन जाओ, हुँ, हुँ, इतने विनम्र हो जाओ। हुँ, हुँ, इतनी विनम्रता जब आपके अंदर होगी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसका तब असर पड़ेगा। लोग डरेंगे नहीं आपके पास आने में, हुँ, क्योंकि हुँ, वो आप तो बिल्कुल सीधे-साधे लग रहे। तो आपके पास आ जाएँगे और उनकी कोई डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं होगा, कुछ नकलीपन नहीं होगा क्योंकि वो आप इतने सिंपल हो गए, कोई नकाब नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी तब खुल जाएँगे। हुँ, हुँ, तब अपनी समस्या जो बतानी है तो बताएँगे, आपके पास समाधान है तो। तो वो एक तरीका है कि आप एक तो ये सीख गए, मेडिटेशन के बहुत प्रकार हो सकते हैं। कुल मिला के किसी भी तरह से जो फालतू सोच-विचार है, हमें समझ आ जाए भई इसमें नहीं जाना और ऐसी कोई ऐसा हमें पता चल जाए, कोई शक्ति आ जाए कि हम जब चाहें ज़ीरो कर दें, जब हुँ, चाहें सोच-विचार को बंद कर दें। अब जब ज़रूरत है, आप लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, किताब लिख रहे हो, तब तब अपने आप आता है तब उस एफर्ट नहीं होता हुँ, उसमें। ये हो जाए आपके अंदर शक्ति बहुत है और आप बहुत हुँ, हुँ, विनम्र हो। तो ये जो इसमें फिर और चीज़ें होती हैं कि पारमिताएँ, कृतज्ञता, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा। हुँ, हुँ, बुद्धिज़्म में 10 हैं वैसे, 10 में से मुझे 3 बहुत इम्पोर्टेंट लगे कि इनका अभ्यास करो। विनम्रता आसानी से आपके अंदर हो ज़रूरी नहीं है। तो उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा विनम्रता। हुँ, कैसे? कहीं क्रेडिट मिलने का चांस है, आपने अच्छा काम किया, हुँ, पीछे हो जाओ, हिम्मत करके, शुरू में हिम्मत करनी पड़ेगी। हुँ, इच्छा तो होती है ना ये मेरी जय-जय हो,
हुँ, यार हुँ। मैंने ही तो किया सबसे ज़्यादा काम। हुँ, नहीं, हुँ। याद करो, हुँ, हुँ। पीछे हो जाओ, कोई और क्रेडिट ले रहा है तो उसको लेने दो। हुँ, ये हुँ। जब हम बार-बार कहीं इसमें एक प्रकार की संतुष्टि हुई है कि भई ये आपको ज़रूरत नहीं। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन एक इस बात पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि अगर आप उसको कल्टीवेट कर रहे हो, आप खुद से कर रहे हो ना, तो कहीं न कहीं वो आर्टिफ़िशियलिटी है उसमें फिर भी। अगर वो नेचुरली अराइज़ कर रहा है हुँ, फ्रॉम विदिन यू, हुँ, हुँ। तो वो एक अलग चीज़ है और एक जो आपने कल्टीवेट की है, वो एक अलग चीज़ है और दून दोनों का अनुभव बहुत अलग है। नहीं, ये तो नेचुरल है ना, ये नेचुरल इसलिए है, भाई फालतू सोच विचार नेचुरल है कि अननेचुरल? लॉजिकली भी सोचो आप, जो फालतू सोच चल रहा है, किसी चीज़ के बारे में, वो चीज़ पता नहीं कहाँ है, कब हुई, कोई-कोई तो 10 साल पहले हुई। ये अब उसके बारे में जो सोच रहा हूँ मैं, हुँ, हुँ। इसके लिए थी क्या लैंग्वेज? इंसान ने जो लैंग्वेज ढूँढी, हुँ, हुँ। सोचने की, बोलने की, लिखने की इत्यादि, हुँ, हुँ। तो यह इस केस में सोचने की इसलिए ढूँढी कि फालतू सोचना भई, जब ज़रूरत ना हो, तो तब इसके लिए तो नहीं किया होगा। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। अननेचुरल है। हम नेचुरल ढूँढ रहे हैं, मैं नेचुरल कहाँ हूँ? जैसे बच्चा है, एकदम छोटा भाई कोई 1.5 साल, 2 साल का बच्चा है, खेल रहा है, धूल के साथ खेल रहा है, पानी के साथ खेल रहा है, कोई नहीं फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, पास्ट की कोई चिंता नहीं और एनर्जी से भरा। हुँ, हुँ। वो चलना कैसे सीखता है? डेविड बोह्म कहते हैं कि बच्चा कैसे चलना सीखता है, उससे सीखो आप। उस पूरा प्राण लगा देता है उसमें और लेकिन कोई लगता है कि ये एन्जॉय कर रहा है उसको, एफर्टलेस। एफर्टलेस है और बहुत ज़्यादा मतलब उसका सारा कंसंट्रेशन वहाँ है और उसके लिए वो मतलब ऐसी चीज़ है कि करना ही करना है ये तो हुँ, और हुँ। प्लेज़र वाली फीलिंग है। हुँ, और जब हुँ। वो 2 टाँग पे खड़ा हो जाता है जिस दिन थोड़ी देर के लिए किलकारी मारता है, उसके आस-पास कोई है तो वो देखते हैं कि अरे ये तो ये जो फालतू सोच विचार है, इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा किसी तरीके से नेचुरल बनने के लिए। जैसे हम बुखार अच्छा, बुखार नेचुरल है कि अननेचुरल है? प्राकृतिक तौर पे भी हो ही जाता है बुखार। हो जाता है पर वो स्वस्थ स्थिति नहीं है हाँ, हमारी, स्वस्थ स्थिति नहीं है ना हम क्योंकि चाहते, हाँ, कोई भी बीमारी स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है ना हम चाहते कि हम इसमें लेकिन रहें, वैसे ही ये बीमारी है। और स्वास्थ्य का हमें तभी पता चलता है जब हम अस्वस्थ होते हैं कि कोई स्वास्थ्य नाम की चीज़ भी रही हाँ, होगी। बिल्कुल। तो ये जो फालतू सोच विचार है, ये तो बीमारी है। अब आप सोच लीजिए इसका ये इलाज है, और भी इलाज हो सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन एक इलाज ये बिल्कुल। है और मेरे ख्याल से तो कोई भी चीज़ वैलिड है शुरुआत में। मन इतना विक्षिप्त है कि अब जो ये फिलोसोफर्स हैं बड़े-बड़े संत फिलोसोफर जैसे कृष्णमूर्ति जैसे, हुँ, हुँ। अब कृष्णमूर्ति जैसे उनके सामने कोई ओसीडी वाला चला जाए, एंग्ज़ायटी वाला चला जाए, हाँ जी साहब क्या करना है? विचार को देखो तो विचार तो पागलों की तरह आ रहे हैं, कहाँ से देखो? हुँ, हुँ। तो अ, ये वो जो फिलॉसफी एकदम हाइट वाली वहाँ वो ठीक बोल रहे हैं। पर अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। जैसे मनुष्य के बारे में जो कोई बोले भई उस 8-10 किलोमीटर उसको भागना चाहिए, खूब एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन वही बीमार है, उसको बुखार है, उसपे ये लागू नहीं होता है अभी। और जो पहले तो ठीक हुआ तब जाके करेगा एक्सरसाइज़, अभी खाना उसके लिए मूँग की खिचड़ी हुँ, बन रही हुँ, है। हुँ, कहाँ से खाएगा? पौष्टिक खाना हुँ। खिलाओगे तो लूज़ मोशन हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो वैसी हमारी स्थिति है मनुष्य जाति की और उसके कारण फिर और विकृतियाँ हैं, हमारी परफ़ॉर्मेंस फिर वैसी है, परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है जैसी हो सकती थी और फिर वैसे हमारे संबंध वैसे नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी को भी वो अफ़ेक्ट करता है जिस द वे वी यूज़ जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को। तो हर जगह अब कितनी भी अच्छी चीज़ बन जाए, ये इंटरनेट इतनी कमाल की चीज़ बनाई वैज्ञानिकों ने। हुँ, हुँ। लेकिन अब इसका जो उपयोग है, कोई-कोई कर रहा होगा ठीक से, बिल्कुल सर। बाकी तो ये क्योंकि जो मन आदमी का जैसा है, वो वही वही बात बोलेगा, वही उसमें डालेगा, उसको टेररिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं उसको। हुँ। वो हाँ, जैसा देखना चाहता है वो इको चैम्बर बना लेता है अपने बिल सराउंडिंग में। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। अब हम देखें कि प्रॉब्लम समाज में कहाँ से आती हैं, उसके पीछे लो एनर्जी की थिंकिंग है। जैसे कोई
बहुत ज़्यादा रिच कोई आदमी है हुँ, हुँ। कि जी बेटी की शादी में उसने साथ 2 अरब रुपए खर्च कर दिए वगैरह। हुँ, हुँ। दूसरी तरफ लोग हैं जिनको खाना ही नहीं मिल रहा है। हुँ, हुँ। तो सही। ये जो इतना खर्चा कर रहा है, इसके हाथ में किसी तरीके से पैसा आ गया, क्यों कर रहा है? क्योंकि बुद्धि कम है। बुद्धि कम है, उसको दिख नहीं रहा, संवेदनशीलता कम है और उसको इसमें पावर दिख रही है कि मैं ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा तो मेरी तरफ लोग देखेंगे। हुँ, हुँ। तो वो एक्चुअली पावरफुल बनना चाहता है, लेकिन मिसएप्लीकेशन है कि वो सोचता है पावर यहाँ से मिलेगी और वहाँ से नहीं मिलेगी। पावर तो तब मिलेगी जब आप अंदर महसूस करोगे, आप कोई चीज़ ना हो आपके पास, बाहर से अब जो चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान वो तो मिल ही जाएगा। साइकोलॉजिकली आपको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आपके अंदर कोई विराट स्रोत है और उसके टच में आप हैं। और अब आपको कुछ चाहिए अगर ऐसा हो जाए, अब मैं बन गया करोड़पति क्योंकि हुँ, मैंने कुछ काम तो करना था, मेरा कोई अच्छा स्किल है, मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ। अब मैं क्या करूँगा? उस पैसे की वजह से लोग वाह-वाह करेंगे, ये तो पहले ही खत्म हो गया आपका। हुँ, हुँ। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस चला गया आपका वो बहुत। तो चला गया, अब जितना आपको चाहिए वो ठीक है। बाकी से आप क्योंकि संवेदनशील इंसान हो, आपके अंदर शक्ति ज़्यादा है इसलिए आप कुछ अच्छा काम ऐसा होने लगे, समाज में तो बहुत जल्दी इक्वालिटी आ जाएगी। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल सही बात सर। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान हुँ। के। तो सर आज आगे हुँ, बढ़ाएँगे इस बातचीत को कभी न कभी। जी सर। हुँ, आपसे यहाँ आने का मुझे मौका मिला और हुँ, मिलने का मौका मिला, वो भी काफ़ी सौभाग्य है मेरा। हाँ, हाँ। धन्यवाद है मेरा आप इसके लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।